Today we'll do the physical properties of haloalkanes and haloarenes. Write down heading. Physical properties of haloalkanes and haloarenes. सबसे पहले हम haloalkane स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर आ जाता है haloalkanes का. Haloalkanes are generally colorless and sweet smelling liquids. Colorless and sweet smelling liquids. स्टार्टिंग में जनरली जो haloalkanes है, फॉर एग्जांपल विद अ सिंगल कार्बन CH4 देन C2H6, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं तो haloalkanes फ्रॉम गैस टू वो सॉलिड की तरफ है वो मूव होते जाते हैं. पहले गैस देन लिक्विड देन सॉलिड. मीथेन आपको पता ही है, मीथेन गैस होती है तो स्टार्टिंग में विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, सॉरी लेस नंबर ऑफ कार्बन. Haloalkanes are gases in nature, then liquids, then सॉलिड्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन हैं वो haloalkanes में इंक्रीज होंगे, राइट. जैसे CH4 है दैट हैज एन 1 नंबर ऑफ कार्बन, C2H6 है 2 नंबर ऑफ कार्बन, और आप बोल सकते हो कि मिथ इथ ब्यूट मिथ इथ प्रॉप जैसे भी वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं. तो विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन सबसे स्टार्टिंग में गैस से वो सॉलिड की तरफ मूव होते हैं. मतलब पहले गैस देन लिक्विड्स देन सॉलिड. CH4 वाला गैस होगा, C2H6 भी गैस होगा, देन C3H8 है वो स्मॉल स्लाइटली लिक्विड इन नेचर. ऐसे लिक्विड करते करते जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन, फॉर एग्जांपल C10 पे आ गए हैं, C12 है, C24 है, जैसे भी कार्बन नंबर इंक्रीज हो गए हैं तो वो सॉलिड फॉर्म की तरफ बढ़ते जाएंगे. ये बोल रही हूँ. ठीक है. देन पोलैरिटी की बात करते हैं. बेसिकली जो haloalkanes हैं दे आर पोलर इन नेचर. ठीक है. पोलर इन नेचर है. पोलर चीज जो होती है वो वाटर में बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाती है. ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है. अब ये पोलर इन नेचर है बट स्टिल दे आर स्पेरिंगली soluble in water. Write down haloalkanes are polar in nature and they are sparingly, मतलब लेस soluble लिख सकते हो. Sparingly soluble in water. ऐसा क्वेश्चन भी आता है that why haloalkanes are sparingly soluble in water although they are polar in nature. ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब यहाँ पे. why haloalkanes are, मैं बोल रही हूँ आप लिखो, why haloalkanes are sparingly soluble in water although they are polar in nature. Right.
राइट। अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये बीकर है, बीकर में वाटर है, राइट। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर में कोई भी चीज मिक्स करते हैं, हम शुगर मिक्स कर रहे हैं, कोई भी चीज मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो वाटर के जो बॉन्ड है, ठीक है, H2O का जो स्ट्रक्चर है, वहां पे क्या हो जाएगा, वो चीज है वो डिसॉल्व होती है, मतलब वाटर है जो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, ठीक है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टू दैट एलिमेंट्स, प्रोवाइडिंग दैट एनर्जी, फिर उसको वो उसमें मिक्स होनी शुरू हो जाती है, कोई भी चीज जो उसमें वाटर में मिक्स होती है। बट यहाँ पे क्या है, वाटर है और यहाँ पे हम सपोज करो मीथेन इथेन है जो वो वाटर में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हेयर क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। वाटर जितनी एनर्जी देगा शुगर को इसमें मिक्स करने के लिए या फिर किसी भी लिक्विड को मिक्स करने के लिए, वाटर जल्दी से बहुत जल्दी उसको डिसॉल्व कर लेगा। बट जो वाटर यहाँ एनर्जी देगा किसी भी अल्केन को कि हाँ जी आ जाओ हम मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, टू बिकमिंग अ मिक्सिंग विथ ईच अदर, सो दैट इज वाई यहाँ पे वो जो वाटर है इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि जो वाटर इज नॉट मच स्ट्रॉन्गर कि वो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर सके, इतनी एनर्जी वो प्रोवाइड नहीं कर पाता जितनी इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए, बिकॉज आपको भी पता है कार्बन ने शेयरिंग की हुई है हाइड्रोजन के साथ, तो दैट एनर्जी नीडेड इज मोर। अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, राइट डाउन, बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड, because the energy required to break the bond between haloalkanes and water molecules is not efficient, to form H bonds with water, कि वो खुद ब्रेक हो जाए और वाटर के साथ बॉन्ड बना ले, इतनी एनर्जी नहीं है टू फॉर्म H bonds with वाटर। क्वेश्चन समझ आया, आंसर समझ आया? सो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस फॉर्म में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, क्लियर कर दूं इसको? नाउ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं तो हम गैस से लिक्विड देन हम सॉलिड की तरफ बढ़ रहे हैं, बॉन्ड्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे राइट डाउन, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, as the number of carbon atoms, C atoms increases, the solubility decreases, solubility decreases, definitely decrease होगी क्योंकि पहले वाला gaseous था, बहुत जल्दी से मिक्स अप हो गया, because they have a lot of space in between the molecules। फिर लिक्विड की बारी आई, वो भी मिक्स हो गया, फिर गैस है, सॉरी सॉलिड्स है, सॉलिड कहाँ मिक्स होते हैं वाटर में, ठीक है ना, तो सॉलिड की जो मिक्सिंग है वो कम हो जाएगी, तो इट मींस द सॉल्युबिलिटी, याद रखना, डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस। एग्जाम्पल, CH3Cl है, ठीक है, देन C2H5Cl ले लेती हूँ, देन C3H5Cl ले लो, तो व्हाट इज हियर, कार्बन एटम्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ओके, यहाँ 7 आएगा, कार्बन एटम्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो हियर solubility decreases,
क्योंकि जो नॉन पोलर नेचर है वो बढ़ता जा रहा है और सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, रब कर दो। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट भी देखो सिमिलर ऐसे ही है, अगर आप उसी कंसेप्ट को अपने माइंड में रखो कि हम गैस से लिक्विड देन सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट। राइट डाउन, बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in number of carbon atoms. Very simple. CH4, C2H6, C3H8, C4H10, कार्बन नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, C4H10 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। एक चीज और होगी यहाँ पे, आप स्टार डाल के लिखो साइड पे, दैट मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है इनका, एंड इनका जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं, वंडरवॉल फोर्सेस वो भी इंक्रीज कर रही हैं, सो हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ओके, ये आपने रीजन देना है, बिकॉज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स there is increase in molar mass or molecular mass, hence van der Waals forces increases, that is why boiling point increasing. Clear? Next, इसी में ही नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल पहले CH3 CH2 CH2Cl, then CH3 CH2 CH2Cl, देन जो थर्ड स्ट्रक्चर है CH3 CCl CH2। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुना, मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। द नेम इज क्लोरोब्यूटेन, प्रोपेन सॉरी, ठीक है, ब्यूट बनाएंगे, 4 है ना, यहाँ पे CH2 एक और आएगा, वेट, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, क्योंकि सब में 4 मैंने कार्बन वो लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाना है कि इस स्ट्रक्चर में देखो, इसी स्ट्रक्चर को हमने ब्रांच में बना दिया, फिर इसकी एक और ब्रांच बना दी। अगर आपको इस तरीके से पैटर्न गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अंडरस्टूड? ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्यों होगा? बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया है वो कम होता जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा सरफेस एरिया, कम सरफेस एरिया, उससे भी कम सरफेस एरिया स्ट्रक्चर ने लिया है। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो उससे जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो भी डिक्रीज हो गई। राइट, आप लिख लो, सरफेस एरिया डिक्रीजिंग
एंड वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो भी डिक्रीज हो गई। ओके, तो अगर ये आपको ट्रेंड गिवन हो तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इस वाले का। देन उससे कम, देन इसका सबसे कम। राइट आपको पूछा जाएगा आउट ऑफ क्लोरो बुटेन, ठीक है, प्राइमरी क्लोरोबुटेन और सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बना दिया ना इसको, ठीक है। तो आउट ऑफ क्लोरोबुटेन और इसका क्या नाम दोगे, नेमिंग क्या करोगे इसकी? क्या नेमिंग करोगे शुभम? हाँ जी, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, हाँ जी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि बिटवीन या फ्रॉम दोनों के एग्जांपल देके कि क्लोरोबिटेन आउट ऑफ क्लोरोबिटेन या 1 मिथाइल 2 सॉरी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में से दोनों में से किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है या कम है, तो आपको विद रीजन इसको बताना है। क्लियर? क्वेश्चन किसी भी फॉर्म से आ सकता है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से इस तरीके के क्वेश्चंस ही आएंगे। क्लियर? एनीबडी हैव डाउट? डिक्रीज हो रहा है, देखो स्ट्रक्चर में ही वैसे ही जनरली दिख रहा है, वो कंपैक्ट होता जा रहा है तो सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। क्लोरोब्यूटेन का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा बिकॉज इट इज इन अ लॉन्ग चेन, ये ब्रांच में आ गया तो सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है, एंड सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम ही है, सिमिलर रीजन है मेल्टिंग पॉइंट कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करता है। ठीक है, increases with increase in number of carbon atoms. Okay, next property is inflammable in nature. जैसे हमने जनरली हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, मीथेन, इथेन, वही चीजें जो ज्यादा गैसियस फॉर्म्स में होते हैं, मीथेन इज अ गैस तो वो फ्लेमेबल इन नेचर है। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनमें जो इनफ्लेमेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, मतलब दे बिकम इनफ्लेमेबल। ठीक है, दे आर लेस यूज्ड एज अ फ्यूल्स, जबकि जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बहुत सारे हमने पढ़े हैं तो वो एज अ फ्यूल यूज होते हैं, पर जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो इनफ्लेमेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, फ्लेमिंग है इनकी जो रिड्यूस होती जाएगी, इनफ्लेमेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल इनफ्लेमेबल इन नेचर होते हैं, जनरली दे आर इनफ्लेमेबल इन नेचर। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज पोलैरिटी एंड डायपोल मोमेंट। अब देखो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर पोलर इन नेचर। क्यों पोलर इन नेचर है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। फॉर एग्जांपल जैसे CH3Cl है, यहाँ पे आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्लोरीन है वो उससे इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, H बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज वाई वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बॉन्ड बना लेता है विद द हाइड्रोजन। सो आप देखोगे कि जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑल द कंपाउंड्स आर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव
nature of the halogens. तो दे शो द डायपोल मोमेंट. ठीक है, डायपोल मोमेंट वो शो करेंगे. सिंपल लिखना है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑल द कंपाउंड्स आर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द हैलोजेंस. जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, अल्केन होंगे, जब वो किसी भी हैलोजन के साथ जुड़ेंगे, अटैच होंगे, तो दे बिकम अ पोलर इन नेचर ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, नेक्स्ट देखो. इन सिमेट्रिकल हैलोअल्केन्स, in symmetrical haloalkanes, net dipole moment is zero. सिमेट्रिकल हैलोअल्केन्स मतलब जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब यहाँ पे क्या होगा, एज क्लोरीन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो जो हर कार्बन है, मतलब क्लोरीन्स है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे, अपनी तरफ उसे खींचने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे जो फोर्सेस है वो चारों तरफ लग रही हैं, इन 4 डायरेक्शंस. ठीक है, सो हियर दैट इज व्हाई नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे 0 होती है. और ये नॉन पोलर से, जैसे अगर एक क्लोरीन था, अभी हमने देखा CH3Cl है, वो पोलर इन नेचर था. यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, सो दिस बिकम नॉन पोलर इन नेचर. Right, this become non-polar in nature. Any doubt? Now एक ट्रेंड करते हैं, इसमें आपको बताना है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. राइट, तो जो फ्लोरीन है, आपको पता है, आपने +1 में भी स्टडी किया, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यू टू देयर स्मॉल साइज. तो इट इज मोस्ट पोलर. ठीक है, मोस्ट पोलर क्यों है, बिकॉज ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी. ठीक है, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, जो आयोडीन है विच इज लीस्ट पोलर, बहुत ही कम पोलर है, लीस्ट पोलर है, सबसे ज्यादा, सबसे कम, बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा लेस है. ठीक है, सो इट मींस अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये ट्रेंड जाएगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. और जो पोलैरिटी है वो बढ़ती है, वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो मतलब फ्लोरीन जब अटैच होगा किसी भी कार्बन के साथ, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी. क्लियर? So these are the physical properties of haloalkanes. क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए किस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस अब एग्जाम में आएंगे, बाकी इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे. नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स.
हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड्स होती हैं। They are heavier than water. राइट इनका जो यहां तक कर लिया, क्लियर कर दो इसको। दे हैव जो नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव सिमिलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो अल्केन्स के जैसे। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो सिमिलर होता है। ठीक है, एरीन्स की बात करें, आपको पता है रिंग्स वाले होते हैं जो, ठीक है, बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं। सो नेक्स्ट लिखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर सिमिलर एज दोज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो अल्केन्स लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आपके पास है क्लोरोहेक्सेन, ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब कि क्लोरोबेंजीन है। राइट दोनों में ही जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो सेम है, 6 ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनका वो सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलर ही होता है। इसमें वेरिएशन आती होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, जब हम क्लोरीन की पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब जैसे एक क्लोरीन है एट अ ऑर्थो पोजीशन, देन एट अ मेटा, देन एट अ पैरा, वो हम देखेंगे कि कैसे है जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी करते हैं। ओके हम डाइक्लोरोबेंजीन है वो ड्रॉ कर रहे हैं, एक हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑर्थो पोजीशन के लिए, एक हमने किया मेटा के लिए और एक हमने किया पैरा के लिए। राइट अब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे। हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, दैट इज 453 केल्विन, इसका 446 केल्विन, इसका है 448 केल्विन, एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है 256 केल्विन, 249 केल्विन, 325 केल्विन। राइट अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ऑर्थो का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, फिर मेटा का उससे ज्यादा है, फिर पैरा का उससे ज्यादा है। राइट क्वेश्चन आता होता है कि जो पैरा पोजीशन पे मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट, दोनों पे भी, सॉरी नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है जो वो 453 केल्विन, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, इसका तो कम है। ठीक है, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे कि 325 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है, वो हाईएस्ट क्यों होता है, व्हाई इट इज हाईएस्ट। क्वेश्चन लिखो, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज हाईएस्ट।
क्या लग रहा है आपको क्यों हाईएस्ट होगा? स्ट्रक्चर देखने से पता लग रहा है, ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, तो रीजन इसका यही है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में बहुत ही इजीली फिट हो जाता है। इट हैज अ प्रॉपर्टी टू फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस वेरी इफेक्टिवली, दैट इज व्हाई it is symmetrical in nature, or that is why it has a highest melting point, right? Clear everyone? So these are the physical properties of haloalkanes and haloarenes. इसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स की, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट बिफोर दैट टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑन haloalkanes and haloarenes properties. Okay?